नमस्कार, संपूर्ण माया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं ईडी की एक्शन की। जी हाँ, तेलंगाना में जिस प्रकार से एक्शन हुआ है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार बनी और एक्शन की शुरुआत हो गई है ईडी की। चलिए, लेकिन कुछ मसला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। रितेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवीय जी। जिस प्रकार से ईडी एक्शन लिया है तेलंगाना में, क्या कुछ मसला है? देखिए, ये है कि तेलंगाना में जिस प्रकार से बीआरएस की सरकार जो है, उसको हटाने में कांग्रेस सफल हुई, तो कांग्रेस का यही एक चुनाव में उसने एक यही स्लोगन दिए थे कि बीआरएस की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। उस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो है, लगातार कांग्रेस हमलावर थी। इसका फायदा भी उसको विधानसभा चुनाव में मिला और वहाँ पर जो है कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई। लेकिन जब ये तय था कि उसके बाद से बीआरएस के कई ऐसे जो है मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन पर जो है गाज गिरनी तय थी। ईडी का लगातार छापा हो रहा था, आईटी लगातार छापेमारी कर रही थी और कल जो है पूर्व विधायक और उनके भाई महिपाल रेड्डी और जी जी रेड्डी के यहाँ जो है जो परिसर में हैदराबाद और 8 ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई। माना जा रहा है कि ये अवैध खनन का मामला है। तो मान के चलिए कि आंध्र प्रदेश और जैसे ही टीडीपी का जो है सहयोग मोदी सरकार को मिलता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वापस ईडी एक नए मोड में आ जाती है। और इसके पहले भी हमने देखा कि पर्यटन जी। विभाग में भी जो है कई ऐसे मामले थे जिसका जो है सीएजी ने खुलासा किया था। और श्री उपल निवास गुप्ता जो है, जो वहाँ पर जो है जो पहले बीआरएस में टूरिज्म डिपार्टमेंट के चेयरमैन हुआ करते थे पर्यटन विभाग के, वो वापस कांग्रेस में शामिल किए गए। और हमारी जानकारी के अनुसार लगभग राहुल गांधी, वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके फोटोग्राफ, जो रेवंत रेड्डी की दो भूमिका है, एक तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, दूसरा एक प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका है। और साथ में राहुल की जिस प्रकार से जो एक इमेज जो है वो बहुत ऊंची हुई है, विपक्ष एक कद्दावर नेता के तौर पे, या यूं कहे कि विपक्ष की आवाज बनकर जो है वो उभर कर आए हैं सामने में। ऐसे में उनके फोटो का इस्तेमाल भी कई भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जो कांग्रेस में शामिल है। लेकिन कांग्रेस चुप है, खासकर प्रदेश सरकार, वहाँ के कुछ पदाधिकारी वो चुप है। इस चुप्पी के क्या मायने हैं ये तो बाद में पता लेकिन लगेगा। लेकिन ईडी जहां तक ईडी जो एक्शन लेकिन लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? लगता है कि ये खास तौर से ईडी सरकार लिए या कुछ मसला है? नहीं नहीं, ऐसा है कि अवैध खनन के मामले पहले से ही नजर आ रहे थे। इसके पहले भी सीएजी की कई रिपोर्ट से जो है तेलंगाना में जो बीआरएस की सरकार थी, जो इसके पहले जो सरकार थी चंद्रशेखर की, उनके खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए थे। तभी से ये साफ हो गया था कि भाजपा, खासकर केंद्र सरकार, इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। और मोदी ने सीधे तीसरी बार के कार्यकाल में जैसे ही जो है उन्होंने शपथ लिया प्रधानमंत्री के तौर पे, तब सबसे पहला जो बयान जारी किया कि कोई भी भ्रष्टाचारी को माफ नहीं करेंगे। और तेलंगाना में ईडी की जो कार्रवाई हुई है, ये उसी का एक परिणाम है। और लगातार ऐसी इस प्रकार की कार्रवाई अब बढ़ती जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, ये हम बता रहे थे कि तेलंगाना में जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई कर रहा है, वो उसी पर हमारी खास चर्चा है। क्या आपको लगता है आगे क्या कुछ और होने वाला है? ईडी का वहाँ कोई कार्रवाई और भी होगी? इसके इसके पहले झारखंड में भी हमने देखा कि एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री तक बदले गए। हेमंत सोरेन के बाद फिर चंपई सोरेन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और एक कद्दावर नेता आलमगीर आलम, उनके खिलाफ भी जो है वो लगभग उनके पीए के खिलाफ, उनके घर में नौकर, जिसको कह सकते हैं कि नौकर और नौकरशाही का इतना बड़ा करतूत जो है बिना उनके वरद हस्त या उनके बिना सर से हो नहीं सकता। और यही वजह रही कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री रहे आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, बिहार में भी जो जिस प्रकार से नीट के मामले और जो जिस प्रकार से जो परीक्षा में तथाकथित घोटालों के मामले हो रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले नजर आ रहे हैं। और खासकर कल जिस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री और जदयू के नेता ने जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला, क्योंकि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के निजी सचिव, जो आधिकारिक तौर पर जिस समय उप मुख्यमंत्री थे, उस समय उनके सचिव जो है उसका नाम आगे आ रहा है। इसके साथ कई किंग जो है उनके तार जो है कहीं ना कहीं उनके निजी सचिव से जुड़ रहे हैं, या यूं कहे कि आधिकारिक सचिव से जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि भाजपा जो संसद का जो आगामी कार्यकाल है, जो यह कहे कि नए संसद की नए कार्यकाल जो कि 24 जून से प्रारंभ हो रही है और 9 जुलाई तक चलेगी, इसमें निश्चित तौर पे ये सारे मामले जो है, खासकर विपक्षी नेताओं का ये रहेगा कि ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है, और भाजपा का ये रहेगा कि चूंकि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। चलिए, हम आगे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन तेलंगाना पर हम खास चर्चा कर रहे थे।
जिस पर रितेश सिन्हा जी लगातार ये बता रहे थे। चलिए लेकिन आगे क्या कुछ होता है इस पर भी आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।